Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. MBA CET 2021 का कैप राउंड वन का सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस एंड फ्रीज एंड बेटरमेंट क्या है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन दिस वीडियो. तो first of all, I am extremely sorry for the delay in this video because yesterday both of us were traveling. तो ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो चुका है, बट देन अभी ये क्या प्रोसेस है ये अपने को ध्यान से समझना है यहाँ पे. ठीक है, तो पहले तो आप लॉग इन करोगे, आपका आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, फिर एक बहुत डिफिकल्ट मैथ्स का प्रॉब्लम आता है वो सॉल्व करोगे. उसके बाद ऐसा स्क्रीन आएगा, यहाँ पे आप जाओगे सेल्फ वेरिफिकेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस फॉर कैप राउंड वन. सेल्फ वेरिफिकेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस फॉर कैप राउंड वन, इस पे आप जाओगे. ठीक है, इस पे जाने के बाद आपको सेल्फ ARC फॉर डेटा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये करना है. फिर उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस करना है एंड उसके बाद आपको एक पेमेंट करना है. वो पेमेंट कैसा है, किस किस को करना है, किसको नहीं करना है, वो मैं आगे बताता हूँ. ठीक है, बट ये 1000 रुपीज का पेमेंट दो कैटेगरी के लोगों को करना है, दो कैटेगरी के लोगों को नहीं करना है. ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले तो ये जो अपना कंप्लीट हो चुका है ये वाला, ये अपडेट करने जाएंगे. तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी, जेंडर, एडमिशन कैटेगरी, ये सब जो चीजें है ये सारी चीजें डिटेल में फिर से चेक करनी है. आपका मेरिट नंबर, सब कुछ एकदम डिटेल में, आपको क्या अलॉट हुआ था, आपका मोबाइल नंबर, कोर्स क्या था, प्रेफरेंस नंबर क्या था, एकदम डिटेल में चेक करो. फॉलोड बाय कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आपका जो पैरामीटर है वो सही है क्या, एसएससी मार्कशीट, एसएससी मैथमेटिक्स साइंस, ये होम यूनिवर्सिटी TFWS की जो भी सर्टिफिकेट्स है वहां पे आपने जो अपलोड किए हैं वो सही अपलोड है क्या, है ना, एंड वो सारे सही दिया हुआ है क्या. ठीक है, फिर ये आपकी सर्टिफिकेट सारे अपलोडेड है क्या प्रॉपरली, ये चेक करना है. ठीक है, वंस दिस प्रोसेस इज डन यू विल अपडेट इट एंड फिर से आप ये वाले स्क्रीन पे आओगे. ये वाले स्क्रीन पे आप फिर अभी यहाँ पे क्लिक हियर टू कंप्लीट. ये अभी एक्चुअल वीडियो का मोटिव जो है यही स्टेप एक्सप्लेन करने का मोटिव है ना, क्योंकि ये 1000 रुपये तो आप भर लोगे. ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप में आपके सामने ऐसा स्क्रीन आएगा. लेटर से आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, तो आपका थर्ड प्रेफरेंस वेलिंगर है ना, वेलिंगर. अभी देर मतलब अभी आप एक तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं कि यू आर सेटिस्फाइड एंड यू वांट टू टेक द एडमिशन, यू वांट टू टेक द एडमिशन. ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, फ्रीज वाला ऑप्शन करोगे, ओटीपी लोगे, ओटीपी डालोगे, अपडेट सीट मैट्रिक्स कर दोगे एंड आगे वाले स्टेप के लिए आगे वाले स्टेप में जाके 1000 रुपीज पे कर दोगे. 1000 रुपीज पे कर दोगे, कॉलेज में जाओगे, एडमिशन लोगे. ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो सेटिस्फाइड है, जिनको एडमिशन लेना है, वो फ्रीज पे क्लिक करेंगे, ओटीपी भरेंगे, 1000 रुपये भरेंगे एंड कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे. कब तक देंगे, 5 PM 8 दिसंबर तक. दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जे दे आर हैप्पी बट दे वांट बेटरमेंट, जिनको अभी की सीट जो मिली है वो ठीक है, अभी की सीट जो मिली है ठीक है, अगर कुछ नहीं मिला तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, बट मेरे को बेटरमेंट के लिए जाना है. मतलब मान के चलो तुमको फिर से वेलिंगर कॉलेज में लाए, यू आर हैप्पी कि यार हाँ यार चलो सही हो गया, वेलिंगर कॉलेज मिल गया, बट मेरे को चांस लेना है कि मेरे को जेबी मिलता है कि सिडनम मिलता है. तो तुम क्या करोगे, बेटरमेंट के लिए जाओगे. बेटरमेंट के लिए जाओगे, ओटीपी भरोगे, सीट एक्सेप्ट करोगे, जो कुछ भी है, एंड आगे जाके 1000 रुपीज भी आप ये करोगे, है ना. आप बेटरमेंट के लिए कर रहे हो, आप लोग भी 1000 रुपीज पे करोगे, है ना. ये बेटरमेंट करने की वजह से यू कैन गेट इनटू कैप राउंड 2. ठीक है, इनको आप कैप राउंड 2 के लिए आप जा सकते. ठीक है, अभी आपने ये 1000 रुपीज पे किए, तो अभी हुआ क्या है, आपकी जो वेलिंगर की सीट है वो ब्लॉक हो चुकी है. स्टिल यू कैन गो फॉर कैप राउंड 2. कैप राउंड 2 में आप नया ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे
एंड उसके बेसिस पे आपको जो कॉलेज मिलेगा उसमें आपको जाने की इच्छा होगी तो आप वहां पे जा सकते हैं, नहीं तो आप वेलिंगटन में ही रहोगे। ठीक है, फिर से बताता हूँ, आपको वेलिंगटन कॉलेज मिला है, आप खुश हो, बट आपको बेटरमेंट के लिए जाना है। बेटरमेंट के लिए मतलब आपको सिडनम या जेबीआईएमएस के लिए चांस लेना। तो आप क्या करोगे, आप बेटरमेंट पे क्लिक करोगे। आपका बेटरमेंट पे क्लिक होने के बाद आपकी जो वेलिंगटन की सीट है वो ब्लॉक हो चुकी है ना, आपकी वेलिंगटन की जो सीट है वो ब्लॉक हो चुकी है। ठीक है, आपने 1000 रुपीज पे कर दिया, आपकी वेलिंगटन की सीट ब्लॉक हो चुकी है। फिर भी आप कैप राउंड 2 में जा सकते हो। कैप राउंड 2 में आप नया ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे एंड उसके बाद आपको अगर बेटर कॉलेज लगा तो वहां पे आप एडमिशन लोगे, है ना। अगर आप फ्रीज करते हो, यू हैव टू गो टू कॉलेज, है ना। अगर आप बेटरमेंट करते हो, नो नीड टू गो टू कॉलेज, टू गो टू कॉलेज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, फ्रीज एंड बेटर, है ना। थर्ड कैटेगरी क्या आ सकती है, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, है ना, आपने फ्रीज भी नहीं किया एंड बेटरमेंट भी नहीं किया। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, आप डायरेक्टली कैप राउंड 2 में चले जाओगे, आप डायरेक्टली कैप राउंड 2 में चले जाओगे। ठीक है, आपको 1000 रुपीज भी पे करने की जरूरत नहीं है ना। बट आपको जो कैप राउंड 1 में सीट मिली है वो ब्लॉक नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको मिला था इंदिरा कॉलेज, इंदिरा कॉलेज मिला था, आपने फ्रीज भी नहीं किया, आपने बेटरमेंट भी नहीं किया, आपने 1000 रुपये तो भरे ही नहीं, तो आप डायरेक्टली कैप राउंड 2 में जाओगे। कैप राउंड 2 में आप फिर से ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे एंड आप जो कॉलेज मिलेगा वहां पे जाओ। इस केस में एक ये क्या होगा, जो आपको इंदिरा कॉलेज की सीट मिली थी वो सीट अभी आपकी चली गई, यू वोंट बी हैविंग, आई मीन यू हैव नॉट ब्लॉक्ड दैट सीट। ठीक है, कैप राउंड 2 में आप नया फॉर्म भरोगे, फिर कैप राउंड 2 से जो मिलेगा वो। फिर चौथे कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो है उनको अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है ना, अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है। मतलब ऐसा बंदा जिसको लेटर से 98 परसेंटाइल मिला है एंड उसने सिर्फ जेबी, सिडनम एंड वेलिंगटन डाला है, तो ऑब्वियसली उसको अलॉटमेंट होने ही नहीं वाला है ना। अभी इसको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो इसके पास तो ना ही फ्रीज का ऑप्शन है, ना बेटरमेंट का ऑप्शन है, 1000 रुपये भरने का तो ऑप्शन है ही नहीं। तो ये बंदा भी डायरेक्टली कैप राउंड 2 में चले जाएगा, है ना, ये बंदा भी डायरेक्टली कैप राउंड 2 में चले जाएगा। ठीक है, ऐसा ये प्रोसेस है। कैप राउंड 2 में जो जो कैप राउंड 2 में जाएगा वो नया ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, चार कैटेगरी के लोग, अगर आप सेटिस्फाइड हो अपने कॉलेज के साथ, आप जाओगे यहाँ पे फ्रीज पे क्लिक करोगे, 1000 रुपये पे करोगे एड एडमिशन आप लेने चले जाओगे कहाँ पे, कॉलेज में। आप खत्म, आपका पूरे प्रोसेस खत्म, कॉन्ग्रेचुलेशन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एमबीए। ठीक है, नेक्स्ट, जो हैप्पी है बट बेटरमेंट के लिए चाहते, मतलब मेरे को वेलिंगटन कॉलेज मिला है बट चल चांस लेके देखते कि यार मेरे को जेबी सिडनम मिलता है क्या, तो आप क्या करोगे, बेटरमेंट के लिए जाओगे। बेटरमेंट के लिए जाओगे तो आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, इसके वजह से आपकी सीट ब्लॉक हो जाएगी, है ना, आपकी एक्चुअल कॉलेज में सीट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। ये सबसे डिफिकल्ट है, हाँ, ये समझना, आपकी सीट ब्लॉक हो जाएगी। सीट ब्लॉक हो गई, अभी आप कैप राउंड 2 में चले गए, कैप राउंड 2 में गए, वहां पे आपने नया फॉर्म फिल किया एंड नए सारे प्रोसेस, मतलब कैप राउंड 2 के लिए आपकी जो प्रोसेस है वो आप करोगे, है ना। ये जो बेटरमेंट वाला केस है, इन दिस केस यू डोंट हैव टू गो टू कॉलेज। ठीक है, फिर थर्ड नंबर के लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, है ना, जिनको जिन्होंने अभी फ्रीज भी नहीं किया, बेटरमेंट भी नहीं किया, ऑब्वियसली 1000 रुपीज भी नहीं पे किए, तो आप लोग सीधा कैप राउंड 2 में जाओगे। बस आपकी जो बेटरमेंट वाले केस में जो सीट ब्लॉक होती थी वैसे आपकी सीट ब्लॉक नहीं होगी, है ना, आपकी सीट ब्लॉक नहीं होगी। एंड फिर चौथे कैटेगरी वाले लोग जिनको अभी अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली उनको फ्रीज एंड बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं है, वो डायरेक्टली कैप राउंड 2 में जाएगी।
ठीक है, कैप राउंड 2 में जाएगी, नया से फॉर्म फिल करेगी एंड देखेगी कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा ये कंप्लीट प्रोसेस है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से करो एंड मेक श्योर कि आप ये बेटरमेंट वाले केस के लिए जाओ, अगर आपको मिला है कोई कॉलेज, है ना, मतलब ये मिल गया है ठीक है, आपको जेबी सिडनम मिल गया है, सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है देन एंड यू वांट टू गो फॉर कैप राउंड 2, go using this method, don't go using this method, this would be my simple suggestion। ठीक है, so you can connect to us, है ना, we provide everything that you need to join your dream B school। You can connect to us on any one of these 3 social media platforms or visit our website tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these two numbers। Thank you so much, Jai Hind।